सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, राजन तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। बरीयाने ते प्रश्न क्रतो लोकहृतं नृप आत्मविसम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु या परः। बरीयान माने श्रेष्ठ। राजन तुम्हारा प्रश्न तो बहुत उत्तम है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि इससे लोक हित होगा, सबका हित होगा। राजन, व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ करता है, हजारों काम करता है, लेकिन जिस काम के लिए आया था वो छूट जाता है। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र निर्णाम सन्ति सहस्रसा अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र। राजन, सुखदेव जी कह रहे हैं सावधान होकर सुनो। व्यक्ति हजारों काम करता है, पर जिस काम के लिए आए थे वो छूट जाता है। वो कौन सा काम है? वो है भगवान का भजन। आप कभी एकांत में बैठकर विचार करिए कि हम भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया, मनुष्य बनकर क्यों आए। यदि भोग भोगने के लिए मनुष्य बने तो हमसे ज्यादा अच्छे भोग तो पशु भोग रहे हैं। खाना पीना सोना ये सब तो पशुओं के पास भी है, पर हमारे जीवन की विशेषता क्या है? अच्छा, पशु सोचे कि कथा सुनने चले जाएं तो सुन पाएंगे, मनुष्य सोचे कि हमें कथा में जाना है, हम आकर बैठ गए। पशु तो नहीं जा सकते, वो तो बंधा है, या वो तो स्वतंत्र नहीं है। पशु सोचे कि चलो गंगा नहाए, हरिद्वार चले, बद्रीनाथ चले, जा सकता है? हम लोग जा सकते। चलो वृंदावन चले, चलो काशी जी घुमाए, तो ये मनुष्यों को सुविधा है। आज एकादशी है, हम एकादशी का व्रत करेंगे, तो ये पशुओं को सुविधा है, उनको बेचारों को होश ही नहीं है कब एकादशी है और कब द्वादशी है। एकादशी आज हम खूब कीर्तन करेंगे, 1000 तुलसी चढ़ा के भगवान का सहस्त्रार्चन करेंगे, हम भगवान के लिए ऐसा करेंगे। तो ये सब सुविधा मनुष्य को है, पशु को तो नहीं है। तो ये सब हमें करना चाहिए कि नहीं? खूब अधिक से अधिक नाम जप करें, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुने। भगवान ने हाथ दिए, इन हाथों से सत्कर्म करें। हाथ कर्म का प्रतीक है, और इस हाथ से क्या करें? बोले अच्छा काम करें, लोगों का भला करें, इन हाथों से दान करें, इन हाथों से सेवा करें, इन हाथों से भगवान की पूजा करें, संत सेवा करें, गौ सेवा करें, तब तो इन हाथों की सार्थकता है। नहीं तो भगवान कहेंगे इसको हाथ देकर मैंने गलती करी। अपश्यतामात्मतत्त्वम् गृहेषु गृहमेधिना। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, व्यक्ति आत्म तत्व से पूरी तरह से रहित रह करके, मूढ़ बन करके केवल घर गृहस्थी के चक्रों में ही उलझा रहता है। कैसे उलझा रहता है? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजं कुटुंब वरणेन वा। रात्रि तो सोने में बीत जाती है, दिन धन की चिंता में, परिवार की, कुटुंब की चिंता में बीत जाता है। और इतना बड़ा मनुष्य जीवन, कितना बड़ा जीवन हमें मिला है। मनुष्य की कलयुग में कितनी आयु मानी गई है? 100 वर्ष। सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु मानी गई है। त्रेता युग में 1 जीरो कम हो गया, तो त्रेता युग में 10,000 वर्ष की आयु मानी गई है। द्वापर में फिर 1 शून्य कम हो गया, द्वापर युग में 1000 वर्षों की आयु मानी गई है। और कलयुग में 1 शून्य और कम हो गया, तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु मानी गई है। अब तो 100 वर्ष की मानी गई है, पर 100 वर्ष कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? और पुराने लोगों में तो ठीक ही है। आने वाले समय में और हम लोग देख रहे हैं कि अब तो 60-70 भी कोई क्रॉस कर ले तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। 70 भी क्रॉस कर जाए तो बड़ी बात हो जाती है। हम लोगों का रहन सहन ऐसा हो गया, हम लोग सुविधाओं के बड़े आदी हो गए। हमें बड़ी सुविधाएं चाहिए, और जितनी सुविधाएं हम ज्यादा ले रहे हैं उतना शरीर ज्यादा बेकार हो रहा है कि नहीं? अब हम लोगों का ऐसा शरीर बन गया है, एसी के बिना नहीं रह सकते, कमरा एयर कंडीशन चाहिए, कार एयर कंडीशन चाहिए, जहां जाओ एयर कंडीशन। हो गया कि नहीं? अब पहले व्यक्ति सर्दी गर्मी वर्षा सब सहन करता था, तो उसका शरीर जो है उस अनुरूप ढलता था। अब हम लोग जब सर्दी गर्मी का अनुभव ही नहीं करेंगे तो शरीर जो है उन सबसे दूर रहेगा, और शरीर में प्राकृतिक जो शक्ति आनी चाहिए थे वो नहीं आई। कमजोर होते जा रहे हैं हम लोग। अभी लखनऊ में जो घटना हुई उसमें भी एसी को वो माना गया ना, एसी से आग लगी। अब हम लोग ये साधन बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये साधन कहीं ना कहीं समस्या बन रहे हैं कि नहीं? इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जहां तक हो सके अपने आप को प्रकृति से जोड़कर रखे,
थोड़ा सर्दी गर्मी का भी अनुभव ऋतु के अनुसार करना चाहिए। लेकिन हम लोगों को तो जरा सी भी गर्मी ना लग जाए, जरा सी भी ठंडी ना लग जाए, तो मनुष्य की आयु घटती चली जा रही है। अब 100 वर्ष की आयु मान लीजिए एक मानी गई है, पर 100 वर्ष की आयु में हम इतने बड़े समय में क्या करते हैं? खाना पीना सोना, सुखदेव जी कह रहे हैं इसी में पूरा समय व्यतीत हो जाता है। करना क्या चाहिए? बोले भगवान का स्मरण करना चाहिए।